वेलकम टू अपना व्लॉग। चलो वॉक करें। और नए दर्शकों को बता दूं कि हमने ये चैनल ओपन किया है मोटिवेट करने के लिए, जिनको वॉक करने की इच्छा है, चलने की इच्छा है और लेकिन किस कारणवश नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, मोटिवेशन चाहिए अगर आपको, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस रील पे कमेंट करिए। हम हर बार कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं और हमारी कल कल से बात चल रही है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में वापस एक बार बता दूं कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मतलब सकारात्मक घटनाएं अपने साथ घट रही है ऐसे इमेजिन करना, अपने सामने देखना, इस ऐसे अपने दृष्टि के सामने करना है आपको, इमेजिन करना है, कल्पना करनी है। तो जैसे अभी फ़िलहाल एक और टॉपिक चल रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है या फिर कोई सी बात पे आपका आपके पति से, बहन से, भाई से, दोस्त से या किसी से झगड़ा होने वाला है, तो अगर आप उनको कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो उसके पहले ही ये देखना शुरू कर दीजिए कि आप बड़े ही शांति से, अच्छे से आपकी बात रख रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, और सामने वाला जो है वो बड़े ही शांति से आपकी बात सुन रहा है और उसको आपकी बात पट रही है और वो बड़े ही प्यार से हंस के आपकी बातों को मान रहा है और आप दोनों बहुत खुश हैं उस बातों से, दोनों को फ़ायदा हो रहा है और दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं आप लोग कि हाँ भाई चलो तुम ये कर लो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोनों की सम्मति है, दोनों के बहुत ही ज़्यादा लगाव है एक दूसरे से और दोनों को एक दूसरे का हित देखना है, ये देख रहे हैं, ये सारा चीज़ इमेजिन करते रहिए आपके सामने और करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप का वो जब काम आपने ये बात बोल भी दिया है और उसके बाद भी अगर आप के बोलने के बाद आप कुछ एक रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, किसी नतीजे का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो भी इमेजिन करते रहिए कि हाँ हाँ आपको इससे ये फ़ायदा हुआ है या फिर ये बात आपने सामने वाले ने आपकी मान ली है और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। अगर आपको किसी से पैसे मांगने हैं तो आप पैसे मांगने से पहले से इमेजिन करते जाइए कि आपने बहुत अच्छे प्यार से किसी को हर्ट ना किए हुए सामने वाले से पैसे मांगे हुए और सामने वाले ने भी तुरंत हर्ट ना होके, ईगो पे ना लेके तुरंत पैसे आपको दे दिए हैं वापस और आप बड़े ही खुश हो वो कि आपको आपके पैसे मिल गए। वो सामने वाला भी बड़ा ही खुश है कि उसके सर से कर्ज़ा उतर गया और दोनों एक दूसरे को छप्पी दे रहे प्यार की और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं देखिए, या फिर आप घूम रहे हैं साथ में और आपको एक दूसरों का साथ बहुत पसंद आ रहा है। तो ये सारा सब कुछ इमेजिन करते रहिए और ज़रूर आपको वो अच्छा नतीजा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम जो एनर्जी हम डालते हैं ना, वो एनर्जी हमें वापस मिलती है। अगर आप ना की एनर्जी डालोगे, अगर आप नकारात्मकता की एनर्जी डालोगे, काम होने ही वाला नहीं है, ये एनर्जी डालोगे, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, ये एनर्जी डालोगे, झगड़ा कर रहा है, ये एनर्जी डालोगे, तो वही एनर्जी आपको वापस मिलेगा और वैसे वैसे घटेगा। भले ही आपको उस वक्त वैसा ना घटा हो, लेकिन आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना। आप पहले ही आपका मूड ना ख़राब कर सकते हैं, पहले ही आप आपको ओपिनियन या मत नहीं दे सकते कि ऐसे ही होगा और वैसे ही होगा। बिकॉज़ काफ़ी बार क्या होता है ना कि काफ़ी बार सामने वाला कौन से मूड में होगा पता नहीं है, सामने वाला क्या झेल रहा है हमको पता नहीं है, कम सामने वाला कौन से टेंशन में है, कौन से दुःख में है, हम पता नहीं है, और वो फिर हमारे साथ कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा हमारी बात को लेके, कितना हमको समझेगा, ये अगर हमारे पास चॉइस तो हमारे पास नहीं रहता है। लेकिन हमें खुद का मूड बदलना है, हमें खुद को अच्छा पॉजिटिव रखना है, ये हमारे साथ हाथ में बिल्कुल है। तो प्लीज़ 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 ऐसे इमेजिन करते जाइए। देखिए आपके जो निजी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएँगी, बहुत सारे रिश्ते बनेंगे। लोग जोड़ना हमारा काम है, तोड़ना तो हर कोई तोड़ सकता है, अपमान तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आदर करना किसी का, रिश्तों का आदर करना बहुत बड़ी बात है, सबसे नहीं होती है। तो हमें खुद को ऐसा ट्रेन करना है कि हम सारे रिश्तों की कदर कर रहे हैं, सबकी कदर कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि ये अमीर है या गरीब है, हम ये नहीं
देख रहे ये छोटा है या बड़ा है, हम ये नहीं देख रहे कि ये वो इंसान है या दूसरा कोई प्राणी है। सबकी इज़्ज़त करो, सबकी कदर करो, सबसे प्यार करो तो सब कुछ मिलता है। अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म यही है कि सब इंसानों से इंसानों जैसा व्यवहार करो, हर प्राणी मात्रा से करुणा रखो, हर एक की सहायता करो, है ना? हमसे जितना बन पड़े। ऐसा नहीं है कि आप सहायता करो इसका मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक बस किसी को ढूँढो और सहायता करने में लगे पड़ो। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं और हमें रास्ते में ऐसा कोई दिख रहा है कि जो बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है या फिर बहुत ज़रूरत में है और हम वो उसकी दिक्कत पूरी कर सकते हैं। अगर हम उसकी दिक्कतें पैसों से पूरी नहीं कर सकते, किसी चीज़ों से पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके साथ खड़ा रह सकते हैं कि उसे लगे कि वो अकेला नहीं है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। इस सब चीज़ों से बहुत एनर्जी बदल जाती है और लोग जुड़ते हैं। देखिए आप काफ़ी लोग मैं हमेशा काफ़ी मुझे लोग बोलते हैं कि हमें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता, हमारा कोई आदर ही नहीं करता है। तो ठीक है, अगर सामने वाला हमारी आदर नहीं कर रहा है लेकिन हम इसके लिए अगर हम पहला कदम उठाएँ तो दिक्कत क्या है? हम सबकी आदर करना शुरुआत करें, हम सबकी कदर करना शुरुआत करें। धीरे, धीरे, धीरे तो सब कुछ बदलेगा ना, एक साथ तो कुछ बदलाव तुरंत से आएगा नहीं, है ना? जैसे मराठी में हम बोलते हैं कि पी हळद हो गोरी, मतलब जो गोरा किसी को होना है और हल्दी पीने से गोरा होता है, तो ऐसा नहीं कि एक बार ही एक बड़ा ग्लास हल्दी का दूध पी लिया और गोरा हो गया। धीरे, धीरे, धीरे आप रोज़ पिएँगे तो आपका रंग में निखार आएगा और वैसे ही हर चीज़ों का, पॉज़िटिविटी का, अपने बिहेवियर का, खुशियों का, आदर का, सम्मान का, सारी चीज़ों का जो है ना उसका वक़्त रहता है। छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है। कोई जैसे मैंने आज कुछ एक को आदर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे आज आदर ही मिले, अपमान भी मिल सकता है क्योंकि हर एक लोग अलग होती है, अलग लोगों की विचारधाराएँ अलग-अलग होती है, हर एक की एनर्जी अलग होती है, सोच अलग होती है और अनुभव अलग होते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती है और कौन किस चीज़ से गुज़र रहा है हमें पता नहीं होता है, मैंने पहले ही आपको बताया। तो इसके लिए अगर हम किसी को आदर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमें आदर दे ही। हम किसी को प्यार कर रहे हैं तो सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि हमें तुरंत प्यार दे। शायद वो आपसे किसी वजह से नाराज़ है, कुछ मनमुटाव से नाराज़ है और उसको वक़्त चाहिए, उसको ट्रस्ट चाहिए कि नहीं ये जो सामने वाला है ये सही में बदल गया है और मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं है, मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ। ये अगर वो उसके बाद समझ में आई तो वो ज़रूर विश्वास करेगा, लेकिन उसके लिए टाइम की ज़रूरत बहुत होती है। यही बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छा किया था और मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैं किसी से के साथ अभी अच्छा करूँगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका चाहे सामने वाले ने कितना भी बुरा किया हो वो उसकी असलियत है और हम हमेशा अच्छा ही करेंगे। ये जो अच्छाई है वो हमारी असलियत है ना। तो फिर वो किसी और के लिए बुरा किया इसलिए हम अपना स्वभाव क्यों बदलें? हम अपनी वास्तविकता क्यों बदलें? हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? तो लगे रहिए, कब मंज़िल दूर नहीं, कभी न कभी आपको मनचाहे रिश्ते मिल ही जाएँगे, मनचाहा आदर पे प्रेम भाव मिल ही जाएगा। तो चलिए इसके साथ ही मुझे बताइए कि आपने कितना वॉक किया है? आज का दिन भर का आपका अनुभव कैसा था? दिन कैसा गया? अच्छा था, बुरा था? जो भी है बस शेयर कर लीजिए यहाँ पे। चलिए।